प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, साई की एनर्जी टाइमलेस, रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। साई का क्या मैसेज है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के लिए। आज सुबह से ये कार्ड मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बस सोच रही थी कि बहुत दिन हो गया ये कार्ड को देखे हुए। आ गए। बी द लाइट, शेल्फ लाइफ, सोल जर्नी, बिलीफ। अच्छा है। बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ये समवन आप हो। सी, लाइफ हैज़ बिन रफ। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, लव, कैन बी एनीथिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस जहाज़ों को दिशा दिखाती है, राइट? जहाज़ को किनारे पे लाने के लिए मदद करते हैं। होता है ना कि जब समुंदर में तूफ़ान आता है और जहाज़ भटक जाता है तो लाइट हाउस की जो लाइट है वो देखते हुए ही, उस लाइट को फॉलो करते हुए ही जहाज़ किनारे पे आ सकते हैं सेफली। It's time to listen to your intuition. It's time to listen to your inner self. कुछ दिनों से आप बहुत स्ट्रांगली कुछ फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन को लेके भी आपका इंट्यूशन आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपका इंट्यूशन है या ओवर थिंकिंग है। दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि दैट इज़ नॉट योर ओवर थिंकिंग, बट एक्चुअली दैट्स योर गट फीलिंग्स। जो आप सोच रहे हो, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है उस चीज़ को बिलीव करने के लिए, सिवाय आपके अंतरात्मा की आवाज़ की। और अगर आप यूनिवर्स से एक साइन मांग रहे हो कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है, मेरा इंट्यूशन क्या सही है, तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। यस, ज़िंदगी में तूफ़ान तो चला है। आप वो जहाज़ आप हो, वो समुंदर आपकी ज़िंदगी है। बहुत सारा रिसेंटली ऐसा बहुत सारा बैक टू बैक केसेस हुआ है। रिसेंटली मीन्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, लास्ट 2 साल, 1.5 साल, कुछ के लिए मैं 3 साल देख पा रही हूँ। बहुत बहुत परीक्षाओं का सामना आपको करना पड़ा है। अग्नि परीक्षा के बाद एक अग्नि परीक्षा। सो मच सो के आप ना रास्ता भटक रहे हो। यू आर फीलिंग लॉस्ट। घर लौटना तो चाहते हो, खुद के पास लौट आना तो चाहते हो, पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाओ, कैसे लौटूं। अंदर से एक स्ट्रांगली आवाज़ आ रही है, क्या करना है। आप जानते हो क्या करना है, पर जो करने के बारे में सोच रहे हो, अगेन वेदर इट्स योर इंट्यूशन और ओवर थिंकिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? क्या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या ऐसा एक्चुअल में नहीं है? सब तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पर मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा ही है। अब मेरे लगने के ऊपर क्या मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ? क्या करूँ? दिस इज़ योर कार्ड। लिसन टू योर इनर वॉइस।
आप आपके सबसे बड़े पेट्रन हो, यू नो, आपके अंदर वो लाइट है, यू आर दैट हीलर एनर्जी। मे बी किसी ना किसी हीलिंग एक्टिविटीज़ के साथ आप इन्वॉल्व हो, कैन बी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, डॉक्टर, नर्स, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, योगा, रेकी, even dance as a therapy, physiotherapy, acupressure. That's my cat. She jumped off the AC. Anyway, तो जो भी है, so अगर आप कुछ हीलिंग एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व हो, वेट्स, तो ये रीडिंग आपके लिए एक डबल कंफर्मेशन है टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इनर लाइट को ना डिम मत होने दो किसी के लिए। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, बहुत मन मार के जी लिए। अभी आपका एक हायर पर्पस है, योर सोल जर्नी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, बट उसके लिए कुछ तो छोड़ना होगा। नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। वैसे भी एक चैप्टर ख़त्म होता है तो ही दूसरा चैप्टर शुरू हो सकता है। तो हाँ, अपने अंदर का जो होप है, इफ़ यू आर फीलिंग होपलेस, कुछ नहीं हो सकता है, नो। अपने अंदर की जो रोशनी है उसको डिम मत होने दो। फॉलो द लाइट, फॉलो योर इंट्यूशन, एंड यू विल रीच वेयर यू हैव टू। द फर्स्ट कार्ड इज शेल्फ लाइफ। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। कुछ तो आपके लाइफ में बहुत जल्द एंड होने वाला है। इनफैक्ट आप ही को आज़ाद करना होगा। ये प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। कोई पर्सनल रिलेशन, या कोई जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना, या करियर चेंज, या व्हाटएवर। बट देखो, साईं खुद ये केज खोल रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। सो आप ही छोड़ोगे, क्योंकि स्पेशली मैं पर्सनल रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग रिलेशनशिप ट्रबल में ही देखने आते हैं। दूसरे साइड से ना एंड नहीं होगी। दूसरे साइड से आपको हैंगडमैन पोजीशन पे ही रखने की कोशिश की जाएगी। ना वो खुद पूरी तरह से जाएंगे, ना आपको जाने देंगे। आप ही को आज़ाद करना होगा खुद को, इस रिलेशनशिप को, इस केज से। क्योंकि अभी ये रिलेशनशिप एक पिंजरा ही बन गया है आपके लिए, दूसरे के लिए। दूसरों का छोड़ो, गोली मारो, आपके लिए अभी ये पिंजरा ही बन गया है, एक रिस्ट्रिक्शन बन गया है आपके लिए। यू नो व्हाट, रिलेशनशिप छोड़ना हमारे लिए इतना कठिन क्यों हो जाता है? आई एम अ सनातनी वैदिक पर्सन हूँ, तो मेरे लिए वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम अलग अलग डिवीज़न नहीं है। सनातन में हर रिलेशनशिप को ही कार्मिक रिलेशनशिप कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऋण रहता है। हर जीवात्मा जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनके साथ हमारा कोई कार्मिक लेन देन रह जाता है, बाकी अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है, जिसको चुकता करने के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं। वो कार्मिक पर्गेशन होता है, कार्मिक रिलीज होता है, तभी हमें मोक्ष मिलता है। पर पता है, ये रिलेशनशिप, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये छोड़ना इतना कठिन क्यों हो जाता है? चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, या बच्चे के साथ हो, या पर्सन के साथ हो, जिसके साथ भी हो, इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बिकॉज कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव। द अटैचमेंट इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव। अजीब सुनने में लग रहा है ना, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये प्यार ही है। नहीं, ये प्यार नहीं है। दिस इज अनफिनिश्ड बिजनेस। हर संबंध यहाँ एक दूसरे के लिए, जो भी यहाँ देख रहे हो, हर किसी का किसी के साथ जो संबंध देख रहे हो, दैट इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव, दैट इज बॉर्न आउट ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। जब आपने बोलना भी नहीं सीखा था, तब से ये अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके नर्वस सिस्टम में वायर्ड। ये हमारे इमोशंस के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे न्यूरॉन्स के साथ इस तरह से इंटरकनेक्ट, इस तरह से वायरिंग हो गया है हमारे सिस्टम में, कि इसको अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज
दे इट इज़ बोर्न आउट ऑफ ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है, दिस इज़ नॉट मेंट। क्यों? और ये हर रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट क्यों आता है, हर रिलेशनशिप ख़त्म क्यों हो जाना होता है? क्योंकि दिस इज़ नॉट मेंट टू कंटिन्यू। ये हमारे कुछ ट्रिगर्स, पास्ट लाइफ बोलो, एंसेस्ट्रल बोलो, दिस लाइफ का बोलो, वो ट्रिगर को इंसुलेट करने, प्रोवोक करने आते हैं। दे डोंट सर्व आवर हाइस्ट गुड, दे आर नॉट, ये ना हमारे पास्ट से रिलेटेड है, नॉट हमारे फ्यूचर से। सो यहाँ क्या होता है, सिंस ये वायरिंग पूरा नर्वस सिस्टम के दे वायर अवर नर्वस सिस्टम, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। हम लोग केमिस्ट्री को कंपैटिबिलिटी समझ बैठते हैं, इंटेंसिटी को डेस्टिनी समझ बैठते हैं, पेन को पर्पस समझ बैठते हैं। और इस चीज़ से हम तभी मुक्त होते, हम ज़बरदस्ती से हम मुक्त नहीं हो पाते। वी कांट फोर्स अस टू लीव अ कार्मिक रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता है, कभी हम छोड़ नहीं पाते हैं। वी नीड टू आउटग्रो इट। और वो आउटग्रो हम कब कर पाते हैं? when the lesson is learned and integrated in our system. कार्मिक रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप एंड होना ही है। लाइक आप ये जिद पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, नहीं मुझे क्लास 1 में ही रहना है, फुल लाइफ क्लास 1 में ही रहना है। नो, जैसे ही आपका लेसन लर्न, क्लास 1 का लेसन आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दे दोगे और उस एग्ज़ाम को पास कर लोगे, आपको क्लास 2 में जाना ही पड़ेगा। वहाँ से क्लास 3, वहाँ से क्लास 4, ऐसे करके क्लास 12 पास करके फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यू हैव टू मूव ऑन। सो हर एक कार्मिक रिलेशनशिप, हर एक रिलेशनशिप हमारे लाइफ में जो भी है, दे आर मेंट टू टीच अस समथिंग। वी आर मेंट, जैसे जैसे हम लोग वो सीखते हैं कि ये पैटर्न क्या है, वाई आर वी सो अट्रैक्टेड, गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पैटर्न, वाई हम लोग यही पैटर्न बार बार अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहे हैं, क्यों अपने आप को तरपा रहे हैं इस तरह, क्यों अपने साथ इतना बुरा होने दे रहे हैं। एंड फाइनली व्हेन, तो ये जब लर्न कर लेते हैं एंड देन वी इंटीग्रेट दिस लेसन इन आवर सिस्टम, लाइक वी लर्न टू चूज आवर पीस ओवर कैओस, ओनली देन आवर सोल ग्रेजुएट्स। क्योंकि वो ग्रिप जो है ना धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। होता है ना कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट किसी एक बच्चे की मुट्ठी में क्या होता है, बच्चे का क्या है, एक खिलौना ऐसे पकड़ के बैठे हैं, नहीं देना है, नहीं देना है, पर आफ्टर सम टाइम द चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन दैट टॉय, तो वो धीरे धीरे अपना ग्रिप खोल देते हैं। सिमिलरली, जैसे ही जिस चीज़ को लेके आप पकड़े हुए हो, जिस रिलेशनशिप को पकड़े हुए हो, जैसे उसका सारा आपको पता होगा कि इट्स जस्ट अ कार्मिक रिलेशनशिप, इट्स जस्ट एन अनफिनिश्ड बिजनेस, ये मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया है क्योंकि मुझे इसको यही, यहाँ से ये सीखना है, ये जो भी गड़बड़ हुई है इसको पैचअप करने की, ठीक करने की कोशिश करना है, और फिर आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। ऑटोमेटिकली द ग्रिप स्टार्ट्स टू लूज एंड यू ग्रेजुएट एंड यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम इट। सो एक चीज़ तो जान लो, टाइम आ गया है। इट डजेंट मैटर कितने साल का रिश्ता है, कितने का है, सबसे पुराना रिश्ता तो हमें हमारे माँ बाप के साथ ही होता है, पर उनको भी तो एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ हमें विदा करना पड़ता है ना। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट आती है एंड वी हैव टू ऑनर दैट, वी हैव टू थैंक द यूनिवर्स फॉर द लेसन एंड रिलीज देम। अपने हाथों से ही करना पड़ता है, माँ बाप की मुखाग्नि भी तो आप ही को करना पड़ता है, सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। दैट इज़ आवर कर्मा। वी कांट एक्सपेक्ट कि कोई और करके देगा हमारे लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। यू हैव टू चूज़ योर पीस, यू हैव टू लर्न एंड अनलर्न द पैटर्न, दैट इज़ आवर सोल पर्पस। खुद को फ्री करने का टाइम आ गया है। जो भी पिंजरे में आप खुद को बांध के रखे हो किसी और के साथ, किसी के सोच के साथ, नाउ द टाइम इज़ टू रिलीज इट। छोड़ दो।
आपके लिए होगा तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आपके लिए नहीं होगा तो आप क्यों ज़बरदस्ती करोगे किसी और के साथ। छोड़ दो, अपने आप को भी मुक्त कर दो, और उस पिंजरे में और भी जो भी है, वो आपकी सोच हो सकता है, कोई और प्राणी हो सकते हैं, उसको भी आज़ाद कर दो। बिकॉज योर सोल लेसन हो गया है आपका। यू हैव लर्नड योर सोल लेसन, नाउ अनलॉक द डोर। क्योंकि तभी आप अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। बिकॉज टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट योर सोल जर्नी। यू आर मेंट फॉर अ हायर पर्पस। आपको ऐसे बहुत सारे जहाज़ों को किनारे लगवाना है। अभी आप जहाज़ हो, पर आपको वो लाइट हाउस बनना है। दैट इज़ योर सोल पर्पस, टू हील अदर्स इन वॉट एवर पॉसिबल वे। शांति देना, लोगों को शांत करना। यू नो, ये वर्ल्ड में ना सब बेचैन है, सब रेस्टलेस है, कोई खुश नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ आपके साथ दुख हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है यार। देखो चारों ओर, देखो कोई खुश नहीं है, सब बेचैन है। बस इतने सारे लोगों में घिरे रहते हैं, पर एक इंसान नहीं है जिसके साथ वो मन का शेयर कर सके। कितना अभागी है हम लोग ना। दो मीठे बोल जो एक्चुअली केयर करे, आपकी बात सुने। अब बात करने के इंसान नहीं, सब है परिवार में, सब है, पर बात करने की कोई नहीं है। सो हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। ऐसे देखोगे ना, कोई खुश नहीं है। आपको लग रहा है आपका पर्सन खुश है, थर्ड पार्टी खुश है। आपको अपने चारों ओर देखो, अरे मेरे कमेंट सेक्शन में देखो, सब दुखी है, सबको कुछ ना कुछ इश्यू है। और ये दुखी इसीलिए है, ये ना सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हम खुद अपना क्रिएट करते हैं। बिकॉज हमें सार नहीं पता है। ये खेल है, ये खेला है, और हर खेल एक टाइम पे ख़त्म होता है। ये माया का खेल है, ये संसार माया का खेल है। और खेल कभी लाइफ लॉन्ग चलती है क्या? ख़त्म हो जाती है। बट यू आर हियर, एटलीस्ट ये ऐसे बहुत सारी भटकती आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचेगी, तो वो आप लोगों के लिए नहीं होगा। अगर आप बट जो लोग के लिए, जिन लोगों के लिए होगा, क्योंकि साईं की रीडिंग है ना। साईं इज़ द हीलर एनर्जी। मेरे लिए साईं इस दुनिया के सेकंड बेस्ट हीलर है। फर्स्ट है माधव कृष्ण एंड सेकंड इज साईं। दे एक्चुअली हैड द हीलिंग पावर्स। साईं कैसे ठीक करते थे? रेकी से, ऊर्जा से, एनर्जी वर्कर। साईं एक एनर्जी वर्कर थे, है ना। लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट लॉजिकल, लेट्स कीप इट साइंटिफिक। कोई मिरेकल नहीं होता, इट्स एनर्जी वर्क। पर वो उतनी सिद्धि उनमें आई थी कि वो किसी की एनर्जी रिपेयर कर सके, ऑरा रिपेयर कर सके। सो आप भी वही काम के लिए यहाँ आए हो, और आपको रास्ता दिखाया जाएगा। साईं आपको रास्ता दिखाएंगे, पर चलना तो आपको ही अकेले होगा। यहाँ भी गाइडेंस इस रीडिंग के द्वारा, मेरे माध्यम से या किसी और टैरो रीडर के माध्यम से आप तक मैसेज तो पहुँचा दिया जाएगा, रास्ता भी दिखा दिया जाएगा, पर आप ही को जाना पड़ेगा। वो होता है ना कि चाय के टपरी पे लोग पूछते हैं, अरे यहाँ जाना है मुझे, इतने नंबर घर में जाना है, कहाँ जाओ? तो लोग क्या बोलते हैं, सीधे जाइए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, फिर सीधा जाइए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करते करते थर्ड गली में, फोर्थ बिल्डिंग, वही उसका घर है। पर वो चाय के टपरी के जो लोग हैं, वो उनके साथ जाते नहीं है घर दिखाने के लिए, बता देते हैं। आपका जर्नी है, आप ही को कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस तरह किसी और के तरफ से, किसी और के बिहाफ पे आप खाना नहीं खा सकते हो, उसी तरह आपकी सोल जर्नी आप ही को तैर करना होगा। कोई और करके नहीं दे सकता, कुछ भी कोई और करके नहीं दे सकता। आपका अच्छा, आपका बुरा आप ही के हाथों में है, आपके कर्मा में है। पर हाँ, ये साईं का आशीर्वाद है,
साईं का साथ है आपके साथ। अभी आपका टाइम आ गया है ये सब, ये छोटी छोटी बातों से, यस, ये छोटी छोटी बातें ही है। ये माया के चक्रव्यूह में फंसे रहना, ये कहाँ की विजडम है। यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर। आप बोल सकते नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने पर्सन की गोदी में बैठ के पॉपकॉर्न खाना है, बट ये आपका डेस्टिनी नहीं है। तो जो आपका डेस्टिनी नहीं है वो आप कितना भी मांगो आपको नहीं मिलेगा। आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको रास्ता मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है, मे बी वाया कलेक्टिव रीडिंग्स, मे बी वाया अ गुरु, मे बी वाया समवन, आपको मिल रहा है। मे बी आपके अंतरात्मा से ही वो आवाज़ आ रही है। यू आर सीइंग साइंस, यू आर सीइंग डिवाइन इंटरवेंशन के प्रूफ्स। सो अभी आ गया है, आपका घंटी बज चुकी है। अभी यहाँ से मुक्त होके इस केज से खुद को भी आज़ाद करना है, आपके पास बैगेज को भी आज़ाद करना है और अपने सोल जर्नी में जाना है। एंड बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। इस जर्नी में आप अकेले ही रहेंगे। हाँ, इतना मत सोचिए कि पूरा एकदम पलटन लेके आप निकलोगे। जस्ट कीप द फेथ, जस्ट कीप द फेथ कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इतना आप जान लीजिए, बिलीव इन दैट, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ क्यों वो मेरे वापस लाइफ में आया। आप सोच के देखो, यूनिवर्स ना कभी किसी को ना नहीं करती है। आप ही ने कभी मांगा होगा कि एक बार उससे बात हो जाए, एक बार उसके साथ पैचअप हो जाए, तो यूनिवर्स बोले तथास्तु। उससे पहले यूनिवर्स ने बहुत सारा साइंस दिए, बहुत सारी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। पर अगेन हम लोग बातों से कहाँ मानते हैं। हम सब लातों के भूत हैं। जब तक लात ना पड़े हमारे दिमाग ठिकाने नहीं आती है। सो यूनिवर्स कितना भी समझा, तो यूनिवर्स बोल दिया चलो तथास्तु। रिकॉन्सिलिएशन चाहता है ना इसी इंसान के साथ जिसके साथ मैं जानता हूँ कि तेरे लिए सही नहीं है, चल ठीक है, तू ऐसे नहीं समझेगी, तथास्तु। एंड वो इंसान आपके लाइफ में फिर से टपकते हैं। इस बार लाइफ और केओटिक हो जाती है। तब आप हाथ पैर मारते हो, क्यों वो वापस आए, क्यों वो वापस आए, क्योंकि आप ही ने मैनिफेस्ट किया है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इस बार यू बिलीव इन दैट मैनिफेस्टेशन। आप इतना बिलीव कर, आप बस इतना बिलीव कर लो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप अगर सही करोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ सब कुछ सही होगा। पॉजिटिविटी ओनली अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। सही करो, ये सब तू मैं के चक्कर से थोड़ा सा ऊपर आओ, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। यू आर ओल्ड सोल्स। आज की कलेक्टिव, ऑल ऑफ यू आर ओल्ड सोल्स, एक्सेप्ट सम जो भटकती आत्माएं टपक पड़ेगी। आज की जो रीडिंग है ये हर किसी के लिए नहीं होगी, पर जिसके लिए होगी, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। यू ऑल आर गॉड्स फेवरेट चिल्ड्रन। आपको इस कोई पर्पस की वजह से यहाँ भेजा गया है। ऑफ कोर्स हम सब कांड कर के आते हैं यहाँ, तो संचित कर्मा जो हमारा प्रारब्ध बना है उस हिसाब से जो भी हमारा सफरिंग, जो भी प्रोपगेशन हमारे तरफ से करना था वो हो चुका है। अब बस वो लास्ट फेज़ है, खुद को आज़ाद करना। वो करके फिर अपना सोल जर्नी स्टार्ट करना है। अकेले ही चलना है, किसी का साथ नहीं मिलेगा। बी क्लियर अबाउट इट। सिर्फ साईं का या जिसमें भी आप मानते हो उनमें उनका साथ मिलेगा। वो भी डायरेक्शन दिखाएंगे, चलना तो आप ही को। हर मोमेंट पर टेस्ट किया जाएगा, पर आप कर लोगे। और इतना बस यकीन रखो खुद पे, साईं पे और यूनिवर्स पे कि अगर सही करोगे गलत नहीं होगा, आपके साथ सब सही होगा। That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram. Shambho.